अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इसम शरीफ जाहिद नदीम। ज़ैद नदीम साहब, ये बताइएगा कि जमा होने का ये आपका मकसद क्या है? ये नून लीग ने जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक गद्दाराना पैगाम दिया है, हमारी आज सारी PTI यहाँ पे एहतजाज कर रही है। ये सारी कौम की तरफ से एक नुमाइंदगी है इस एहतजाज की। इन लोगों ने ये साबित कर दिया है कि ये भी जो है इस मुल्क के गद्दार हैं। आज अगर आप देखें कराची के साथ जो MQM ने किया था, ये पूरे पाकिस्तान के साथ नून लीग करने जा रही है। आप नून लीग की पिछला रिकॉर्ड देख लें कि मुल्क को लूटा, यहाँ से भाग गए और जब अपने मफाद की बारी आई तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आज ये कहते हैं कि मरियम खपे, अगर मरियम नहीं बचती तो ये पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो ये बेसिकली इस मुल्क से गद्दारी है और मैं चाहूँगा कि हमारी हुकूमत, सारी आवाम, सारे इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। इनको इबरतनाक ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा इस तरह का कोई करने का, इस मुल्क की गद्दारी का सोचे भी ना। सारी उम्र जिससे खाया उसी थाली में छेद कर दिया। ये किस तरह के लोग हैं? ये कैसी पाकिस्तान की मोहब्बत है इनकी? ठीक है, ये बताइएगा कि हुकूमत आपकी है, मतलब इस तरह के सवालात को कंडेम आपने करना है और यहाँ सड़कों की बजाय आप इसको पॉलिसीज़ इस तरह लेके आएँ कि दूसरा अल्ताफ़ हुसैन इस तरह का पैदा ना हो, बजाय इसके कि हुकूमत जो है वो इस पे स्टैंड ले, आप सड़कों पे आके एहतजाज करें। वजह क्या है? हमारी असम्बलियों में भी इस पे एहतजाज होगा, बाकायदा इसको ऑफिशियल एहतजाज भी रिकॉर्ड किया जाएगा और ये आवाम के अपने जज्बात हैं जो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे और वो आज सड़कों पे निकल आए हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये पूरी कौम का हक़ है, जब एक कौम को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इकट्ठा यकजा हो जाती है। आज सारी कौम जो है नून लीग के ख़िलाफ़ यकजा है। इन लोगों का जो सोच थी, इनकी जो सोच में गंदगी थी, वो उन्होंने बाहर निकाल दी है, सामने आ गई है और इंशाल्लाह जो है अगले इलेक्शन की अब ये शक्ल नहीं देख पाएंगे। इन लोगों को इस कौम में हम जो है निशान इबरत बना के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़हूर कादर है। आज मैं बतौर एक पाकिस्तानी यहाँ पे अपना एहतजाज अपने पार्टी के कारकुनान के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज पूरी कौम को ये पता चल गया कि ये लोग जो हैं इनको अपने मफाद अजीज़ हैं, इनको पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। खान साहब हमेशा चीखते रहे कि ये लोग अपने पैसे बचाने के लिए, अपने बिज़नेस बचाने के लिए आए हैं, इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कि जावेद लतीफ़ ने साबित कर दिया कि जी पाकिस्तान की उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है। उनकी हैसियत सिर्फ मरियम नवाज़ और उसके चोर बाप को बचाना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी आपने देखा जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, यही वो गद्दार लोग हैं। आज हम बतौर पाकिस्तानी अपने सारे पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा आज भी आप पहचाने इन लोगों को, इन कौम के गद्दारों को, और आप सब जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमारे साथ यकजा होके इनके ख़िलाफ़ आवाज़ निकालें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी खड़े वर्कर्स हैं वो उनका सफाया कर सकें इन मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी मुबशिर मंजूर एडवोकेट है। मैं सबका डिस्ट्रिक्ट मेंबर यूनियन काउंसिल लाहौरी से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम पेशावर प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और साथ साथ सिविल सोसाइटी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हमारे एक सियासी जो है मुस्लिम लीग नून के जो सियासी एक MNA साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बात की। हम सब इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यहाँ पर आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जमा नहीं है, बल्कि साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी जमा हैं। ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की भी किसी भी महाज पे भी बात होगी तो इंशाल्लाह हम पूरी कौम इनके ख़िलाफ़ जो है यकजहती के साथ अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। आज आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में ये एक लहर दौड़ पड़ी है जब उनका ये बयान आया कि भाई जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान दिया कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। आपके एक नारा लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। इसी तरह जो बाकी जो पार्टी हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के जो इस वक्त जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब ने जो स्टेटमेंट दी, मशरक़ी बंगाल की बात की, तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। जो उस वक्त सानिया हुआ उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत हाथ था।
और अगर आज फिर वो ये बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम उनकी इस किस्म की कानूनी साजिशों को कामयाब होने नहीं देंगे। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं, हम सब पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हैं। ये पाकिस्तान की फ़ौज के हम एहसानमंद हैं कि आज उन्हीं की बदौलत हमारे मुल्क से जो टेररिज्म था वो ख़त्म हुआ। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी, और ये पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियाँ